स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। इस्लामी ताउन तंजीम ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास तलब कर लिया। स्वीडन वाक़े पर मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में मुजाहरे। कई मुल्कों में दफ्तर खारजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीरों की तलबी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। वाक़े को जारहाना, बेइज्जती पर मबनी और इश्तिहाल अंगेज़ी करार दे दिया। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का आलमी पार्लिमानों से राब्ते के लिए खत भेजने का फैसला। कहा, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुतालबा किया कि स्वीडन हुकूमत वाक़े पर फौरी एक्शन ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इस्लामोफोबिया मगरिब में कैंसर की तरह फैल रहा है। मुस्लिम दुनिया मिलकर लाहे अमल तश्कील दे। One question in Swedish, if I may. Det är drygt en vecka kvar till. Now we have ongoing contacts with Turkey. We've got the high-level meeting next week before the Vilnius summit. I don't think I want to go into that now. कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी एहतजाज के बाद स्वीडन का होश ठिकाने आने लगा। स्वीडन ने वाक़े को इनफरादी करार दे दिया। ये एक शख्स का ज़ाती अमल था, किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख्यालात का अक्कास नहीं। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा का सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। स्वीडन कुरान की बेहुरमती करके नेटो में शामिल कैसे हो सकता है? सहाफ़ी के सवाल पर स्वीडिश वज़ीर आज़म आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। कहा, इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। अमरीका में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। इंतहा पसंद शख्स का नमाज के दौरान मुसलमान रुकन असम्बली पर हमला। मुल्जिम एंड्रयू ने पहले मरियम खान का रास्ता रोका, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बारह जुलाई से बिजली समेत महंगाई की नई लहर आने वाली है। शेख रशीद ने ट्वीट में खबरदार कर दिया। कहा, 10 माह ज़ाया किए गए, आखिरी रोज़ मुआहदा किया गया। अभी आगे आगे देखिए 12 अगस्त तक क्या होता है। रूस के सस्ते तेल पहुंचने की देर है कि डीजल ₹7.5 महंगा हो गया है। 6 माह में $11 बिलियन वापस करने हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की। सदर मुमलिकत मनासिक हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। इससे कबल सदर मुमलिकत ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी। जद्दा एयरपोर्ट से पहली 3 हज परवाज़ों के जरिए 693 हुज्जाज वतन वापस पहुँचेंगे। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक पहली हज परवाज़ें कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पहुँचेंगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज क़यामत ढाने लगा। कराची का मौसम जुज़वी अब्र आलूद और मरतूब रहने का इम्कान है। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री को क्रॉस कर गया। पंजाब के कई शहरों में बारान रहमत। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं? आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पीसीबी ने हुकूमत से भारत जाने की इजाज़त मांग ली। किस किस वेन्यू पर खेलना है, कहां खेलने से इनकार करना है, हिदायत जारी की जाए। पीसीबी का हुकूमत को खत, तमाम वेन्यूज़ की फहरिस्त भी भेज दी। लिखा, क्या भारतीय शहरों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वफ़द भेजना है, इसका भी फैसला किया जाए। पीसीबी ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा को भी खत की कॉपी इरसाल कर दी। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज।
उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।